राहुल गांधी जी जो है वो अपना पूरा का पूरा एविडेंस वो कर्नाटका से महादेवपुरा से निकाल के लाए और उनको कोई भी और स्थान नहीं मिला। और वो भी कह रहे हैं कि उसमें उनको 6 महीने लग गए और 7 फीट ऊंची उनकी वो है, वो पता नहीं क्या 70 किलो या समथिंग समथिंग। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी डेटा है उसको मशीन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए कोई इतने सारे सॉफ्टवेयर और सब मौजूद है, किसी भी ट्रेंड डेटा एनालिस्ट को दे दीजिए वो फटाफट कर देगा। लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, हमको तो आप मशीन रीडेबल डेटा उपलब्ध कराइए और ये कराइए वो कराइए। जनता पर इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, एक बात जो मैंने शुरू में कही वो तो यही थी कि बातचीत, मैंने कहा था मुद्दे नहीं है, क्योंकि वो बुरी तरह हार रहे। अगर मैं, चूंकि पहले वाले सवाल का जवाब आपने जो पूछा था उसका एक दूसरा सवाल ये भी है कि ये चूंकि मुद्दे नहीं रहे इसलिए जनता के अंदर ये अविश्वास वो करना चाहते हैं, कंफ्यूजन स्टेट पैदा करना चाहते हैं। चूंकि जनता जो है कम से कम, अब जैसे मैंने आपको इसलिए ये उदाहरण दिया कि जब मंथन होता है तो मंथन में तो सब निकलेगा, अमृत और विष भी निकलेगा, लेकिन जिसके हाथ जो आना है वही ये तय है कि कांग्रेस के पास इसलिए विष आना है क्योंकि लगातार लंबे समय से आप देखिए, लगातार आप जब भी आप अवैध उसकी बात करेंगे बांग्लादेशों की तो आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत बसना शुरू हुआ बॉर्डर्स पर वोटिंग राइट्स के लिए। फायदा किसको? उनको मिलना है। इसके बाद आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल देखिए, उसके बाद ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर रिएक्शन देखिए। मेरा यह मत है कि जब आप जनता से कट जाते हो, जब आप जनता के मुद्दे उठाना बंद कर देते हो, तो फिर आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि आपको यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये महिला 2 जगह वोट नहीं डाली है। आपको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग जब चुनाव कवर करते रहे इतने सालों से, 20-20 25 सालों से, चुनाव के वक्त इस तरह की खबरें आती हैं कि एक घर में 200 वोटें बन गई हैं। वो कोई सायास नहीं बनाई जाती। इसी तरह से अगर आप जनता के मुद्दे आप उठा रहे होते तो जनता की तरफ से आवाज आ रही होती, आपके सांसदों की तरफ से आपको आवाज लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ये मानता हूं कि जिस समय आपने एक यात्रा की, भारत यात्रा की, तो आपको थोड़ा सा भारत के बारे में और कांग्रेस के बारे में समझ में आया होगा कि उसका वोट बैंक कहां है, उसके लोग कहां हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जरा से इतने लंबे हार और उसके बाद एक परेशानी के बाद अगर आपको लगा कि आपने 99 सीट हासिल कर ली, तो अचानक आपको किसी ने यह समझा दिया कि 99 240 से ज्यादा होता है और आप मान गए। तब से आज तक आपको यह यकीन नहीं आ पा रहा कि जनता 99 को 99 समझती है, 240 को 240 समझती है। इसीलिए आप ऑपरेशन सिंदूर पे अगर इस तरह की चीजें उठाओगे कि साहब कितने विमान गिरे हैं, कितना नुकसान पैदा हुआ है, तो ये आम जनता आपकी बातों को समझती है। मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, आप ये सोच के देखिए कि राहुल गांधी किस तरह से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो पुछल्ले से ज्यादा नहीं, अगर वो अलग होके लड़ती है अखिलेश से, तो वो मुश्किल से जमानत जब्त कराने में किसी पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करने में चूकेगी या नया रिकॉर्ड बनाएगी। बिहार में आप सिर्फ तेजस्वी यादव के दया पर मिलने वाली सीटों पर तय है। इसके बाद आप बंगाल में साफ हो जाएंगे, आप कहीं नहीं है। बंगाल में आप जब अभिषेक बनर्जी से मिलते हैं तो बंगाल कांग्रेस यूनिट विरोध करती है कि हम यहां इनसे संघर्ष कर रहे हैं, यहां हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं टीएमसी से लड़ते हुए, आप इनको घर आने का आमंत्रण दे रहे हो। दरअसल पूरी तरह से जनता कम से कम इस तरह के मसलों पर इतिहास में जाती है। मैं धन्यवाद इसलिए अदा कर रहा हूं कि जनता ये समझती है, क्योंकि किसी ने एसआईआर को नहीं समझा था। आप ये समझ लीजिए, अगर ये लोग मुद्दा नहीं उठाते तो जनता को ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से आसाम एक लड़ाई लड़ रहा है, किस तरह से बंगाल के कुछ इलाकों में खत्म हो गई है वहां की नेटिव आबादी, वहां इंपोज किए गए लोग हैं।
जो वोट, जो याद होगा उसके एक टीएमसी के नेता ने खुमान खुमान करके नाम, मेरा नाम एकदम जहन से निकल रहा है, जिसने ये कहा था कि उन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां बसाया जाए जो टीएमसी को वोट करेंगे। तो ये सब चीजें जनता के साथ जुड़ने की नहीं है, और जनता आपकी बातें, मुझे लगता है ये जितने उन्होंने वो टेक्निकल चीजें दिखाने की कोशिश की, उनको लग रहा होगा इससे बहुत लोग प्रभावित हुए होंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश छोड़कर भागने वाले हैं। आपने आपने वो सब थंबनेल देखे होंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के इस खुलासे से डर गए हैं और वो देश छोड़ के भागेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई दुनिया में कहां कहां, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो हसीना वाला ही तो टेम्पलेट है। हाँ नहीं, वो दरअसल वो तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हर चीज पे अविश्वास प्रकट करा दिया जाए, और ये सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कोई जो लोग सोरोस सोरोस कहते हैं वो इतने मतलब इतने बेवकूफ लोगों को तो नहीं चुनेंगे कम से कम। ये अलग बात है कि एजेंडा पूरा किसी का हो रहा हो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब वो कल राजनाथ सिंह जी ने कहा ना कि ये अपने आप को बॉस समझते हैं, तो जो अपने आप को बॉस समझ रहा है सबसे बड़ा बेवकूफ तो वही दिख रहा है आजकल। तो जिसको ये यकीन हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि जनता के साथ इस पूरे मुद्दे का बहुत कुछ, देखिए जनता को समझ में आता है, जनता 6 महीने पहले बता देती है चुनाव के कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। राहुल गांधी इस समय जब बिहार की यात्रा, आप समझिए तेजस्वी, पूरे बिहार की इस समय अगर कोई राजनीति चल रही है तो जीत और हार तो बिहार में होनी है, वोटों में होनी है, और आप वहां के जातीय गणित से बाहर है, आप वहां की वोटों से बाहर है, आप यहाँ खड़े होके एसआईआर रोक रहे हैं। एसआईआर रोकने से मुझे ये बताइए, जो लोग, जिनको ये बता चुका है चुनाव आयोग कि इतने लोग मर गए हैं, उनके लिए कौन खड़ा होगा? अच्छा, मरे हुए लोगों को वोट डालने के लिए क्या आपको लगता है इससे जनता खुश हो जाएगी? ये सबको मालूम है, मैं भी जानता हूं, बहुत सारे लोग जानते हैं, सबके पास 2-2 कार्ड बहुत सारों के लोग था जिन्होंने शिफ्ट किया और अपना पुरानी जगह कटवाया नहीं। ये जिम्मेदारी होती है, जो मतदाता जाता है वो अपनी जगह एक एप्लीकेशन भी देता है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों पर है। वो वोट 2 जगह नहीं डालते, कुछ लोगों को छोड़ दे तो कि भाई यहाँ, और वो भी एक समय में अगर एक राज्य में चुनाव हो रहा और वो उसी में है, तो एक जगह जाके 2 जगह वोट नहीं डालते, क्योंकि स्याही भी नहीं मिटती है इतनी प्रैक्टिकल चीजें। दरअसल लोग, जनता जो है रोज की समस्याओं को समझती है और देखती है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे से, क्योंकि वोट चोरी हो गई, फला हो गई, ये आपको आपके वो तमाम सहयोगी लोग, और खास तौर से मैं तो अब ये मानता हूं कि ये पूरी की पूरी कांग्रेस की कैंपेन अब कुछ यूट्यूबर्स के उस पर रह गई है। वो उनके लिए ही वीडियो बनाते हैं, उनके लिए ही सब कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इनको आज शाम की हेडलाइन दे दें कि आज रात नहीं सोएगा मोदी। अखिलेश ने प्रधान हनुमान जी को भी मात कर दिया, वो कूद गए सारे वो, और उनकी शाबाशी वाबाशी आने लगी। आप देखो, उनके चाचा ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत शाबाश, और इसको छोड़ना नहीं है। तो ये सब उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जनता के लिए, ना ये चुनाव में है, ना ये चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इनको मालूम है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ विरोध का वोट है, या जो मुस्लिम वोट है, जिसको सिर्फ इंद्रेश कुमार हिंदुस्तान में अकेले आदमी है जो बीजेपी को दिलवाते हैं, इसके अलावा बाकी मतलब मुझे कई बार मुझे कई बार लगता है वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इंद्रेश कुमार जी तो खैर कौम के मसीहा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है बहुत बड़े हिलोरे खा रहा है, और लखनऊ के बिल्डर्स जो मुसलमान थे, जो काफी परेशान थे, उनको काफी राहत मिली है उनके माध्यम से।